हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का यूनियन पाठशाला में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज अभी की वीडियो में हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी की क्लास हम आईसीएसई बोर्ड की कार्मल स्कूल की क्लास 5 की बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में जानेंगे। इस कहानी के जरिए, इस एकांकी के जरिए जानेंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन कौन है, मुल्ला नसरुद्दीन की क्या विशेषता है। इस कहानी में मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन की विशेषता के बारे में बताऊंगी कि उसमें ऐसा क्या गुण है कि लोग सिर्फ और सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन का ही नाम जपते हैं। ठीक है, उसकी क्या खूबी है, क्या महानता है, उसको हम इस कहानी के जरिए जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन जो कहानी है, जो मुल्ला नसरुद्दीन एकांकी हम अब पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, उस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं पहले उसे हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पात्र जो है वो है बादशाह, दूसरा है विद्वान, तीसरे नंबर पे खुद मुल्ला नसरुद्दीन है, चौथे नंबर पे है दरबारी और पाँचवें नंबर पर है पहरेदार। ठीक है, उससे पहले एक लाइन कोटेशन है जो मैं आपको समझा दूं। क्या है कि चुनौतियों को स्वीकार करो, चुनौतियों को स्वीकार करो, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को बच्चों स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। या तो हम सफल हो जाएंगे अपने जीवन पर या फिर हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। चुनौतियाँ, चैलेंजिंग लाइफ, चैलेंजिंग, हर एक इंसान की लाइफ जो है वो बहुत चैलेंज भरी होती है, चुनौती भरी होती है। चुनौतियाँ आने से ही परिस्थितियों का पता चलता है कि हमारे जीवन में किस किस तरह की अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, हर परिस्थितियों का सामना अगर हम डट के करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमारे जीवन में। ठीक है, उससे या तो हमें सफलता मिलती है या फिर हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो चलिए इस पंक्ति के साथ ही हम कहानी को, एकांकी को शुरू करते हैं। सबसे पहले दृश्य में, पहले पार्ट में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ईरान के बादशाह का दरबार लगा। ईरान के रहने वाले एक बादशाह हैं, उनका दरबार लगा हुआ है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। ठीक है, तभी दरबार में दूसरे देश के एक अन्य विद्वान वहाँ पधारते हैं। यानी उनके दरबार में, जो ईरान के बादशाह का जो दरबार लगा हुआ है, उस दरबार में एक दूसरे दरबार के, अन्य दूसरे देश के एक दरबार के एक विद्वान आते हैं। ठीक है, तो विद्वान क्या है देखिए। विद्वान झुककर अभिवादन करते हुए बादशाह से कहते हैं, क्या कहते हैं? बादशाह सलामत, मैं सुदूर चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। जो दूसरे देश से एक दरबारी आता है, जो विद्वान दरबारी आता है, ईरान के बादशाह के दरबार जो लगा हुआ था, उस दरबार में एक दूसरे देश का एक विद्वान पधारता है। वहाँ आने के बाद वो झुक के बादशाह को सलाम करता है और वो अपने बारे में अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं चीन देश से आया हूँ, सुदूर चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारी में जितने लोग हैं, जितने विद्वान हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी बुद्धि के बहुत से किस्से सुने हैं। मैंने अपने विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दिलवाइए। कितने प्रश्नों का? 3 सवाल वो करेगा। उन 3 सवालों का वो जवाब दरबारी जो बादशाह है, दरबार के जो बादशाह हैं, उनसे कहता है कि मुझे अपने विद्वानों से इन 3 सवालों का जवाब दिलवाइए, सवालों का जवाब। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या हुआ। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब कोई भी बादशाह है, अपने प्रजा के बारे में कुछ अच्छी बात सुन लेता है, या अपने यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कुछ अच्छा सुन लेता है, या अपने दरबार के बारे में कुछ अच्छी बात सुन लेता है, किसे खुशी नहीं होगी बच्चों? सभी को खुशी होगी। तो उसी तरह बादशाह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, अब बादशाह क्या कहते हैं ये देखते हैं। आसन की तरफ इशारा करते हुए, हाँ हाँ ज़रूर, तशरीफ़ रखिए। जो विद्वान दूसरे देश से आया था, उस विद्वान को बादशाह इशारा करते हुए, उनकी आसन की तरफ इशारा करते हुए कि चलिए उस सीट पे जाके आप आराम से बैठिए, आइए तशरीफ़ रखिए, स्वागत है आपका मेरे दरबार में, इस तरह से बोल के वहाँ उन्हें आसन में बैठाया जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि पूछिए आपके 3 प्रश्न क्या हैं। 3 प्रश्न क्या हैं?
तो जो विद्वान है वो प्रश्न पूछता है। सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? ठीक है। दूसरा प्रश्न, आकाश में कुल कितने तारे हैं? आकाश में कुल कितने तारे हैं? ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है? तो मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तीन प्रश्नों का हम उत्तर विद्वान से मांगा जा रहा है। विद्वान मांग रहे हैं दरबारी जो बादशाह के दरबार लगा हुआ है, वहाँ के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं सभी को कहते हैं, सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिए मेरे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न सुनकर सबकी अक्ल चकरा गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी नजरें नीचे किए बैठे थे। ठीक है। एक भी प्रश्न का जवाब न दे पाया। कोई भी वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, कोई भी वहाँ पे उन तीनों प्रश्नों का जवाब बिल्कुल दे नहीं पाया। सब चुपचाप वहाँ पे एकदम लग रहा था कि पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया है। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी के पास इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। विद्वान क्या कहते हैं फिर? विद्वान हैरानी से, अरे यहाँ तो सभी चुप बैठे हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार से मुझे बिना जवाब पाए ही वापस जाना होगा? ऐसा बोलता है। ठीक है। ऐसा सुनने के बाद बच्चों, बादशाह सोचिए क्या सोच रहे होंगे। बादशाह तुरंत जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन, किसको बुलाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। पहरेदारों को हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए। बादशाह आदेश देते हैं, अपने पहरेदारों को कहते हैं, हुक्म देते हैं कि जाओ जाके मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाकर लेकर आओ। ठीक है। तो बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा विद्वान व्यक्ति था उस दरबार का कि उसके पास ऐसा कोई भी सवाल का जवाब नहीं था जो उसके पास नहीं था। वो अपने सभी सवालों का जवाब, उसके सामने जो भी सवाल आता था सभी सवालों का जवाब वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चालाकी से वो देने का प्रयास करता था। इसीलिए बादशाह ने तुरंत कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन आपको मायूस नहीं करेंगे। ठीक है। पहरेदार झुककर जो हुक्म जहाँ पनाह कहकर वहाँ से चले जाते हैं मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाने के लिए। ठीक है। अब पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं? पार्ट 2 का हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में आए। मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका एक गधा था। ठीक है। हमेशा वो उस गधे में सवारी करके ही वो हर एक जगह जाते थे, कोई भी उन्हें बुलाता था। तो अब मुल्ला नसरुद्दीन आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन गधे से उतरकर झुककर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। बादशाह से कहता है कि मैं हाजिर हूँ आपके दरबार में, अब आप हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है आपका? बादशाह कहते हैं, मुल्ला जी, ये विद्वान चीन से आए हैं। इनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे सका। अंत में जाकर आपको बुलाया है। राज्य की इज्जत अब आपके ही हाथ में है। मुल्ला नसरुद्दीन से बादशाह ने कहा कि अब पूरे राज्य की इज्जत अब आपके ही हाथ में है। आप ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप इस जो चीन का जो विद्वान व्यक्ति आया है इसे निराश करके ना भेजिए। कृपया करके आप इनके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए। ठीक है बच्चों। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या कहते हैं विद्वान से? विद्वान महोदय, पूछिए अपना पहला सवाल, मैं तैयार हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो विद्वान कहता है, अकड़ कर, अपनी अकड़ में कहते हैं, विद्वान को ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय अकड़ में कि मेरी सवालों का जवाब लगता है मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा, और यहाँ की जो मैंने वाहवाही सुनी थी वो सत्य नहीं थी, वो मिथ्या थी, वो झूठ था। तो उसे ऐसा लग रहा है, इसीलिए वो इतने अकड़ में उसे पहला प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न क्या था बच्चों? कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। ठीक है। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या जवाब देते हैं? जवाब देते हैं, हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों तरफ घुमाकर मुस्कुराते हुए इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। कहता है विद्वान से, मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि जो मेरा गधा है उसके पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे है पृथ्वी की केंद्र बिंदु। ठीक है। अब बच्चों, आपको भी जवाब सुनकर कुछ अटपटा सा ही लग रहा होगा कि ये कैसा जवाब है भाई।
तो देखिए विद्वान क्या कहता है, विद्वान कहता है अपने भौहें चढ़ाते हुए गुस्से में आकर, लेकिन इसका क्या सबूत है कि यही उसका केंद्र बिंदु है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए एकदम कॉन्फिडेंट होते हुए उसे कहता है, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज, यानी कि 1 इंची फीता मंगवाइए, फीता, इंची टेप, गज जिससे नापी की जाती है बच्चों, ठीक है, उसे ही कहते हैं गज। ठीक है, आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा सा भी अंतर आए तो बताइए। ठीक है, विद्वान जो था वो थोड़ी उलझन में पड़ गया। ठीक है, अब विद्वान क्या कहता है, सकपकाते हुए, अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, आकाश में कुल कितने तारे हैं? ठीक है, आकाश में कुल कितने तारे हैं? तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या जवाब देता है? तपाक से फटाक से एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या? मेरे इस गधे के शरीर पर जितने रोए हैं उतने। विद्वान चिढ़ाते हुए उसे जवाब देता है, इस गधे के रोए आपने कब गिन लिए भला? ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या जवाब देता है मुस्कुराते हुए, जब आपने आकाश के तारे गिने थे तभी मैंने अपने गधे के रोए गिन लिए थे। ठीक है, तो विद्वान और ज़्यादा उसका जवाब सुनकर उलझन में पड़ गया। ठीक है, विद्वान फिर क्या कहता है झिपते हुए, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल क्या था बच्चों? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? ठीक है, चीनी जो विद्वान आया था, चीन का रहने वाला जो विद्वान उस दरबार में आया था, उसका तीसरा सवाल था कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत पलक झपकते हुए, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। एक उंगली उठाते हुए, न एक भी बाल कम और न एक भी बाल ज़्यादा। ठीक है, विद्वान तुरंत क्या कहता है आंखें तरेरते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान से एकदम पास आकर उसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं क्या? उसको कहता है, विद्वान से कहता है, मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, क्या कहता है कि मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ से एक एक बाल को उखाड़ के गिन के दिखाता हूँ आपको कि कितने हैं। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है बच्चों, जो विद्वान था वो डर गया, घबरा कर, नहीं प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं हारा और आप जीते। ठीक है बच्चों, बादशाह इतना खुश होता है उसकी चालाकी से, उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कितनी अच्छी तरह से अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि का उपयोग करके तीनों सवालों का जवाब आसानी से दे दिया। उन्हीं तीनों सवालों का जवाब, जिन तीनों सवालों का जवाब दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति के पास उस समय नहीं था, यहाँ तक कि बादशाह के पास भी नहीं था। उन तीनों सवालों का जवाब इतनी आसानी से, इतनी सरलता से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके तीनों सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दे दिया। ठीक है, बादशाह क्या कहते हैं खुश होकर, प्रसन्नतापूर्वक, वाह क्या बात है मुल्ला जी, आप वाकई में हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं और उसी समय वहाँ का पर्दा गिर जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों कहानी पढ़कर, कहानी सुनकर क्या समझ में आया? सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी परेशानी में फंसते हैं या आपके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, कठिन से कठिन प्रश्न, अगर आप अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करते हैं तो आप सभी समस्याओं का उपाय आसानी से ढूंढ पाएंगे। ठीक है, किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या को देखकर बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहाँ किसका उपयोग करना है हमें? अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी का। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए भी मैं यही कहती हूँ कि आप भी अब किसी भी समस्या में अगर आप फंस जाते हैं, किसी भी परेशानी में, किसी भी प्रश्न में, किसी भी कठिन प्रश्न में अगर आप फंस जाते हैं तो उसे आप अपनी बुद्धि से सुलझाने का प्रयास करें, आपको ज़रूर जीत और सफलता हासिल होगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर वीडियो में आप नए हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं परमजीत आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से इस कहानी को सुना, इस कहानी को समझा। थैंक यू सो मच।